नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम टू पैसे की पाठशाला लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी। तो एक सवाल सबके दिमाग में रहता है, एक बड़ा सवाल रहता है, वो है अपना घर। जो माँ बाप का सपना रहता है, बच्चों का फ्यूचर रहता है और हमारे ज़िंदगी की सबसे बड़ी ईएमआई होती है। लेकिन सच है कि इंडिया में लोग इमोशन के साथ घर खरीद लेते हैं और ईएमआई के ट्रैप में आ जाते हैं और उसमें वो कैलकुलेशन नहीं करते हैं और ईएमआई की वजह से उनके बाकी के जो ड्रीम्स है उसमें उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो घर खरीदना तो सपना है और सपने खरीदना भी चाहिए, पर उसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशन को कंसिडर करना चाहिए। तो हम आज के एपिसोड में हाउस परचेस प्लानिंग को एक इमोशन के साथ भी समझेंगे, एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ समझेंगे और कुछ रूल है हाउस परचेस में और कैसे रूल को फॉलो करके हम घर परचेस कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, इंडिया में घर खरीदना एक प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये सिक्योरिटी रहती है, ये स्टेटस रहता है और हर पेरेंट्स का सपना रहता है कि उसका बच्चा घर खरीदे, उसका पहला घर खरीदे। और एक सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, इसलिए लोग बोलते हैं कि रेंट में रह रहा है तो अपना पैसा वेस्ट कर रहा है, रेंट में रह के अपना पैसा वेस्ट कर रहा है तो इसलिए जल्दी घर खरीद ले, नहीं तो महंगा हो जाएगा। पर यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है जब इमोशन के साथ लोग डिसीजन लेते हैं और घर का कुछ कैलकुलेशन नहीं करते और प्लान नहीं करते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कुछ फैक्ट्स। तो इंडिया में 70% जो लोग हैं होम लोन पे घर खरीदते हैं, यानी लोन पे घर खरीदते हैं। मैक्सिमम जो टेन्योर रहता है वो है 20 से 25 साल तक एवरेज लोग टेन्योर रखते हैं होम लोन का। और अपने जो इनकम का 40 से 50% के आसपास वो ईएमआई अपना पे करते हैं होम लोन का। उनका इमरजेंसी और रिटायरमेंट प्लानिंग सफ़र होता है होम खरीदने की वजह से। और फिर इसका रिज़ल्ट क्या होता है? एसआईपी बंद होता है, इंश्योरेंस कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लाइफस्टाइल्स में जो बाकी के जो गोल्स है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सब सेविंग तोड़ना पड़ता है उनको। घर रहता है पर सुकून नहीं रहता है। तो दोस्तों, अब समझते हैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो एक राहुल और नेहा है, वो बैंगलोर में रहते हैं, दोनों जॉब करते हैं, दोनों का कंबाइन इनकम है 1.5 लाख के आसपास, दोनों का कंबाइन इनकम है। और उनके पेरेंट्स और फैमिली का प्रेशर आया कि कब तक आप रेंट पे रहोगे, आपका घर खरीद लो। तो उनको फैमिली प्रेशर आया तो उन्होंने इमोशन के साथ एक घर खरीदा। तो उनका जो घर का प्राइस था वो 75 लाख का उन्होंने फ्लैट खरीदा। तो उनको जो डाउन पेमेंट उन्होंने किया, 10 लाख का डाउन पेमेंट किया। उनके पास 10 लाख थे, उन्होंने सब जो म्यूचुअल फंड या सब सेविंग निकाल के 10 लाख डाउन पेमेंट किया और 65 लाख का उन्होंने लोन लिया। तो 65 लाख का उन्होंने 20 साल के लिए लोन लिया। उसका जो ईएमआई आ रहा था अप्रोक्सीमेट 54,000 हर महीने का उसका जो ईएमआई आ रहा था। शुरू में सब ठीक था, पर 6 महीने के बाद एसआईपी बंद, इमरजेंसी फंड जीरो, वैकेशन उनका जो कर रहे थे वो कैंसिल किया, मेडिकल जो एक्सपेंसेस वो क्रेडिट कार्ड पे कर रहे थे और उनको कंटिन्यूस स्ट्रेस रहता था ईएमआई का। ये घर खरीदने की वजह से नहीं हुआ, पर ये घर का प्लानिंग नहीं करने की वजह से हुआ। उन्होंने इमोशन के साथ डिसीजन लेके घर खरीदा और उसका प्लानिंग नहीं किया, इस वजह से ऐसी चीज़ हुई। तो दोस्तों, अब प्लानिंग करते हैं होम परचेस की, इमोशन के साथ नहीं, कैलकुलेशन और रूल्स के साथ। तो पहला क्वेश्चन आता है कि आपने कितने अमाउंट का घर परचेस यानी फ्लैट परचेस करना चाहिए। तो पहला रूल है, आपके इनकम के 4 to 5 टाइम्स आपके इनकम के ही आपने घर का प्राइस आपने परचेस करना चाहिए, यानी इतने अमाउंट के आपने घर परचेस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपए है, मंथली है, तो महीने का हो गया 12 लाख रुपए। तो आपको मैक्सिमम 50 से 60 लाख तक के ही आपने फ्लैट परचेस करना चाहिए या घर परचेस करना चाहिए। ये हो गया पहला रूल। तो सेकंड रूल है ईएमआई का रूल। तो आपकी होम लोन की ईएमआई आपके इनकम के 30 से 35% आपके मंथली इनकम के ही आपकी होम की ईएमआई रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी इनकम 1 लाख मंथली है तो आपको 30 से 35 हज़ार ही महीने का आपकी ईएमआई रहना चाहिए। अगर आपने होम लोन की ईएमआई 50 हज़ार कर दिया तो आपके बाकी गोल्स को प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि एक आध अगर मंथ में एक आध बड़ा खर्चा आ गया तो आपको वो हर महीने में प्रॉब्लम पड़ेगा आपके बजट को मैनेज करने के लिए और आप स्ट्रेस में रहेंगे। तो रूल नंबर 3 है डाउन पेमेंट का रूल्स, यानी आपके फ्लैट के प्राइस के यानी घर के प्राइस के 20 से 25% आपको डाउन पेमेंट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 60 लाख का फ्लैट खरीद रहे हैं तो उसका 20 से 25% यानी 12 से 15 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करना चाहिए और रिमेनिंग जो 45 टू 48 लाख आप उसमें लोन ले सकते हैं। अगर आप डाउन पेमेंट कम करोगे तो ईएमआई लोन आपका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, ईएमआई ज़्यादा रहेगा, इंटरेस्ट बैंक को ज़्यादा जाएंगे और आपको ईएमआई का स्ट्रेस आ सकता है। और कुछ हिडन कॉस्ट को आपको कंसीडर करना है। तो पहली हिडन कॉस्ट रहती है स्टैम्प ड्यूटी,
वो रहती है आपकी 6 to 8% आपको स्टैम्प ड्यूटी लगती है आपके फ्लैट के प्राइस पे, सेल डीड पे। सेकंड है कि जीएसटी अंडर कंस्ट्रक्शन भी लगता है, मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है आपको, हर महीने का मेंटेनेंस कितना लगेगा वो आपको कंसिडर करना है। इंटीरियर एंड फर्नीचर कंसिडर करना है आपको कितना कॉस्ट लगेगा, मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी टैक्स कंसिडर करना है। तो आप जो 60 लाख का फ्लैट खरीद रहे हैं वो एक्चुअली में 70 से 72 लाख के आसपास हो जाता है। तो आपको हिडन कॉस्ट को भी कंसिडर करना है फ्लैट खरीदने के टाइम पे। बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि घर खरीदे या रेंट पे रहे, पर रेंट पे रहना मनी वेस्ट है, ये आधा सच है। जैसे कि आप रेंट पे रहते हो तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है घर चेंज करने की। अगर आप घर बाय करते हो तो आपको स्टेबिलिटी मिलती है। तो घर कब खरीदना चाहिए? अगर आपकी सिटी स्टेबल है, आपकी इनकम स्टेबल है और आपके पास एक सफिशिएंट डाउन पेमेंट के लिए पैसा है और आप ईएमआई मैनेज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपने घर खरीदना चाहिए। अगर गलत टाइम पे घर खरीदोगे तो पूरा लाइफ टाइम आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो दोस्तों, घर खरीदने के पहले आपको क्या क्या चीज़ें आपको करना चाहिए, स्मार्ट घर कैसे आपने बाय करना चाहिए। तो पहला है कि आपको इमरजेंसी फ़ंड 6 से 12 महीने का आपको इमरजेंसी फ़ंड आपके पास रहना चाहिए घर खरीदने के पहले। सेकंड है कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपको हेल्थ और टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए घर खरीदने के पहले, क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके फैमिली को प्रोटेक्शन देंगी। थर्ड है कि डाउन पेमेंट के लिए आज से ही, अगर आपका प्लानिंग 10 साल या 5 साल के बाद घर खरीदने का होगा तो आज से ही आपको डाउन पेमेंट के लिए एसआईपी आपका स्टार्ट करना है और पर्टिकुलर हाउस परचेस के प्लानिंग के लिए आपको पर्टिकुलर अमाउंट आपको डेडिकेट करना है और इन्वेस्टमेंट्स करना है। और फिफ्थ है कि आप अगर घर 10 साल या 5 साल बाद खरीदने का प्लानिंग होगा तो उसको आपको महंगाई को भी कंसिडर करना है कि मैं अगर 5 साल या 10 साल के बाद घर खरीदूंगा तो उसका प्राइस कितना हो सकता है महंगाई के हिसाब से, और उसके बाद उसके लिए कितना डाउन पेमेंट रहेगा, उसके लिए आपको टारगेट करना है, इन्वेस्टमेंट्स करना है। और याद रखिए, घर खरीदना लाइफ का गोल है, पूरी लाइफ का बोझ नहीं। तो दोस्तों, कुछ गोल्डन रूल्स याद रखिए घर खरीदने के पहले। तो पहला गोल्डन रूल है कि घर आपको इमोशन के साथ नहीं, कैलकुलेशन के साथ खरीदना चाहिए। सेकंड है कि आपका जो ईएमआई है आपके इनकम के, मंथली इनकम के 30 से 35% तक ही आपका रहना चाहिए, वो सेफ ईएमआई रहती है। थर्ड है कि आपको डाउन पेमेंट 20 से 25% आपको डाउन पेमेंट रखना है घर परचेस के लिए। फोर्थ है कि आपको जो इमरजेंसी फ़ंड है आपके पास 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फ़ंड आपके पास रहना चाहिए। और फोर्थ है कि आपको जो डाउन पेमेंट के लिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट्स करना है कि आपका वो डाउन पेमेंट का टारगेट कंप्लीट हो। और फिफ्थ है कि जो रिटायरमेंट और एजुकेशन प्लानिंग को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उसके लिए अलग सा फंड आपको डेडिकेट करना है। और घर आपको स्ट्रेस के लिए नहीं खरीदना है, आपको खुशी के लिए खरीदना है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने बात किया घर परचेस प्लानिंग की, इमोशन के साथ भी और कैलकुलेशन के साथ भी बात की, और कैसे कैसे मिस्टेक्स करते हैं हम घर परचेस के टाइम पर, और क्या क्या स्ट्रैटेजी और क्या क्या रूल्स हमें यूज़ करना चाहिए कि हम स्ट्रेस फ्री घर अपना परचेस करिए और अपने बाकी के गोल्स भी अचीव करें। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कार परचेस प्लानिंग की। सब लोगों का सपना रहता है कि मेरी भी एक कार हो, तो उसके प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, उसमें क्या मिस्टेक्स करते हैं लोग कार परचेस के टाइम पे, उसके बारे में बात करेंगे, और कैसे हम अपनी स्ट्रेस फ्री कार परचेस कर सकते हैं, ड्रीम कार परचेस कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।